ये है फिलीपींस की फेवरेट डिश जिसका नाम है पैक पैक, जिसमें आपको KFC की लेग्स, मैकडॉनल्ड्स की चिकन पैटी और बर्गर किंग का वूपर का स्वाद मिल जाएगा। कहते हैं अगर इस डिश की खुशबू किसी ने सूंघ ली तो वो इंसान इस डिश को खाए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन रुकिए, इसे खाने से पहले इसकी रेसिपी पर नजर डालिए, क्योंकि असल में ये डिश कचरे से बनाई गई है। तो अब सवाल आता है कि लोग इसे खाते क्यों हैं? क्यों ये डिश फिलीपींस में इतनी फेमस है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कचरे से बनाई गई ये डिश क्या सही में सेफ है? फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया की फेमस कंट्री। ये वही देश है जहां दुनिया का सबसे बड़ा मोती पाया गया, जिसकी कीमत तकरीबन $100 मिलियन है। इस कंट्री ने अपने अंदर 7,500 से भी ज्यादा आइलैंड्स को छुपा रखा है, जिसमें 5,000 से ज्यादा ऐसे आइलैंड्स हैं जिनका अब तक नामकरण तक नहीं हुआ है। सो इसी कंट्री में एक सिटी है मनीला, द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। देखो, मनीला का एरिया है 38.55 किलोमीटर, बट इतने से एरिया में 15 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। अगर हम एक एवरेज सिटी की बात करें तो 1 किलोमीटर एरिया में लगभग 15 से 20,000 लोग रहते हैं, लेकिन मनीला में ये आंकड़ा 40,000 से भी ज्यादा है। और यही ओवर पॉपुलेशन मनीला की गरीबी का मेन रीजन है। यहाँ चारों तरफ आपको स्लम्स ही दिखाई देंगे, कचरे के ढेर और उसमें बसे लोग यहाँ एक आम बात है। इनफैक्ट यहाँ बसा हर इंसान अपना गुजारा कचरा उठाकर करता है, और यहीं से शुरुआत होती है पैक पैक रेसिपी की। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, फिलीपींस में दिन का लगभग 2175 टन खाना वेस्ट होता है, जिसमें 58% राइस, 18% वेजिटेबल्स और 9% मीट पाया गया है। और यही 9% मनीला के 4 से 5 लाख लोगों का गुजारा बन गया है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जापान के अटैक ने मनीला का समुद्री इलाका वीरान कर दिया, जिसके बाद वहाँ सिर्फ पूरे सिटी का कचरा जमा होने लगा। सो ऐसे इलाके में रहना और अपना गुजारा करना कुछ लोगों के लिए आसान हो गया। इसलिए जितने भी बेरोजगार लोग थे वो मनीला में आकर बस गए। उनके पास न काम था और न खाने के पैसे, इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए आसपास के कचरे पर नजर डालते थे और जो मिले उसे डायरेक्टली कंज्यूम करते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो कचरे से उठाया निवाला खा रहे हैं वो आगे जाकर यहाँ की फेमस डिश बन जाएगी। 1980 फिलीपींस में एक फास्ट फूड चेन ओपन हुई जिसका नाम था जॉलीबी। इनके स्टोर्स का विजन आइसक्रीम सेल करना था, लेकिन इनके फास्ट फूड इतना तेजी से फेमस हो गया कि देखते ही देखते इन्होंने मैकडॉनल्ड्स को पीछे छोड़ दिया। अब पूरे फिलीपींस में जॉलीबी का फास्ट फूड तेजी से सेल होने लगा। इनका जितना खाना सेल होता था उससे आधा अधूरा और बचा खाना कचरे में जाता था, जिसमें खाए हुए लेग पीस, चिकन बर्गर और सैंडविच जैसे कई वेस्ट फूड थे। इनके जितने भी स्टोर्स थे उन सब का वेस्ट फूड एक जगह जमा होता और फिर साथ में मनीला के कचरे में भेजा जाता, और यही वेस्ट फूड मनीला के लोगों के लिए वरदान बन गया। धीरे धीरे मनीला की पॉपुलेशन और गरीबी दोनों ही बढ़ने लगी, जिसके कारण वो लोग इस वेस्ट फूड पर और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। लेकिन देखते ही देखते मनीला के लोगों ने इस वेस्ट फूड से बनी एक डिश इन्वेंट की जिसका नाम था पैक पैक। इस डिश के प्रोसेस पर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले मनीला के लोग वेस्ट फूड में से मीट अलग करते हैं, फिर इस मीट को अच्छे से गर्म पानी में वॉश करते हैं। लगातार 3 बार वॉश करने के बाद इसमें मसाले और सोया सॉस डालकर इसे मैरिनेट किया जाता है, और फिर बारी आती है सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। Using unique ingredients and the secret ingredient is a Sprite. यस, स्प्राइट, क्योंकि स्प्राइट से मसालों के फ्लेवर्स और ज्यादा इनहेंस होते हैं और इसी तरह बन जाती है ये पैक पैक डिश। अब भले ही ये डिश वेस्ट फूड से बनाई हो, लेकिन आज भी कई मनीला वासी इसी डिश पर अपना गुजारा करते हैं। मनीला में जहां एक बर्गर 100 से 200 फिलिपिनो में आता है, वहीं ये पैक पैक डिश सिर्फ 5 से 10 फिलिपिनो में मिल जाती है। आज भी दुनिया में कई सारे लोग भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन मनीला के लोग हंसते हंसते इस खाने पर गुजारा करते हैं। पर क्या ऐसा खाना सेफ है? तो सिंपल सा आंसर है नहीं, लेकिन 3 दशक तक ये खाना खाकर मनीला के लोगों को इसकी आदत हो चुकी है। इन शॉर्ट, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप हो गया है कि ये पुराना खाना भी आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। एक्चुअली हमने हाल ही में ऐसे ही लोगों पर रिसर्च किया है जो पानी के अंदर रहते हैं, जस्ट लाइक रियल लाइफ एक्वामैन। अब वो पानी के अंदर इतनी देर तक कैसे सांस रोकते हैं, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसे आप स्क्रीन पर क्लिक कर देख सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।